नमस्ते स्टूडेंट्स। तो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं फिफ्थ पार्ट। बराबर है। मिसलेनियस एग्जांपल और एक्सरसाइज। उसके बाद एक और एक्स्ट्रा लेक्चर लूंगा जिसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा। बराबर है। उसके बाद से हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहले मिसलेनियस एग्जांपल चेक कर लेते हैं। मिसलेनियस एग्जांपल का सबसे पहला क्वेश्चन, सॉल्व -8 5x-3 to 7। ठीक है। अब देखो, बहुत ध्यान से देखो। जब कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है -8 5x-3 और 7, तो सबसे पहले ये -3 को, मान लो ये +7 होता ही नहीं, -3 को इस साइड लेके जाते हैं। बट यहाँ पे हमारे पास दोनों है, तो इस -3 को भी इस साइड और इस साइड दोनों साइड लेके जाना पड़ेगा। तो -3 को दोनों साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5x +3 हो जाएगा। समझे कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? -3 को दोनों साइड लेके जाएंगे, +3 हो जाएगा। ये हो गया -5x और 10। अब देखो, मुझे x की वैल्यू फाइंड करें तो 5 से ये मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड जगह डिवाइड में, तो दूसरी कितनी, दो साइड है, तो दोनों साइड 5 डिवाइड में चला जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, -1x और 2। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, क्लोज ब्रैकेट -1 से ओपन ब्रैकेट 2। कितना सिंपल था, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या दिया हुआ है हमारे पास, -5 5-3x/2 और 8। अब ये 2 डिवाइड में, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो -5 इंटू 2। अब तक जो हम कर रहे थे वो एक के रिस्पेक्ट में ही कर रहे थे, अब दोनों साइड वो सेम टू सेम स्टेप्स फॉलो करने। -5 टू द -10, ये हो गया 5-3x और 8 टू जाइए, कितना हो गया 16। ये +5 इस साइड जाएगा तो -5, ये +5 उस साइड जाएगा तो -5। तो ये कितना हो जाएगा, -10 -5, ये हो गया -3x और 16 -5, ये हो गया -15, ये हो गया -3x और ये हो गया 11। अब सबसे पहले है ना, ये माइनस को हटाना है। ये माइनस को हटाना है, तो ये माइनस को हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा -11। साइन चेंज हो जाएगी। आपको पता है जब भी आप माइनस करते हो साइन चेंज हो, 3 नीचे आ जाएगा तो 15 3 था, ये 15/3 5x और ये हो जाएगा -11/3। देयरफॉर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, -11/3 x और 5। और आप इसको ऐसे लिख सकते हो, -11/3 और 5। दोनों साइड क्लोज ब्रैकेट। क्लियर? क्लियर बेटा? ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट दैट ऑन द नंबर लाइन। अब देखो ये पहला इक्वेशन है। पहला इक्वेशन क्या है, 3x - 7 5 + x। ये सबसे पहला इक्वेशन। अब x को इधर लेके आओ, तो 3x - x -7 को उधर लेके आओ तो +7 2x 12। x क्या हो जाएगा, <6। x <6 हो गया। चलो अब इसकी बात, 11 - 5x <= 1। -5x को उधर लेके आओ, 5x 1 को इधर लेके आओ, 11 - 1 तो 10 <= 5। देयरफॉर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5x की तरफ मूव ओपन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मतलब आप इन दोनों को कंबाइन भी करोगे तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या बोल सकते हैं, x। एक्चुअली कंबाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, तो फिर हमें क्या, एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशंस ऑन द नंबर लाइन। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, एक नहीं है दो है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो कि भैया x जो है वो 2 से बड़ा है बट 6 से छोटा है। 2 से बड़ा है बट 6 से छोटा है। चलो नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं। ये रही नंबर लाइन, नंबर लाइन पर ड्रॉ करें। अब ध्यान से देखिएगा, इंसर्ट शेप्स, इसका कलर चेंज कर देते हैं, आउटलाइन वाइट कर देते हैं, वाइट। और इसका जो अपना
कर ही रहे हैं, और इसका जो वेट है वेट बढ़ा देते हैं। ये रखने अब हमारे पास दो आंसर्स निकले। देखो पहला क्या निकला, ये पहला ये x इज लेस देन 6 और दूसरा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मतलब देखो ये 2 से बड़ा, 2 अपने पास ये है, 2 से बड़ा, तो आपको पता है कि भाई 2 के पास क्या आएगा, सर्कल आएगा। क्यों? क्योंकि 2 को इंक्लूड करना है। आ गया समझ में? समझ में आ गया बेटा? पक्का? ओके। और दूसरा क्या है, x इज लेस देन 6, लेस देन 6 ही है ना, लेस देन 6, लेस देन 6 मतलब कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा ना। ये है माइनस इनफाइनाइट और ये है इनफाइनाइट, और 6 के पास क्या आएगा, 6 के पास क्या आएगा बेटा, ओपन आएगा। क्यों? 6 को इंक्लूड नहीं करना। अब इसका कॉमन रीजन क्या है, हमें तो कॉमन रीजन सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, इसका कॉमन रीजन क्या आएगा, तो आपके लिए इतनी बेजमारी करनी पड़ती है। आपको क्या लगता है सही पढ़ाना इजी है? कॉमन रीजन आएगा 2 से लेके 6 तक, 2 से लेके 6 तक ये कॉमन रीजन आएगा। वेयर 2 के पास क्लोज और 6 के पास ओपन, क्योंकि 6 को इंक्लूड नहीं करना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉमन रीजन। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन। साइज थोड़ी छोटी कर देते हैं। देखो 2 से 6 तक आ गया ना, तो उसका कॉमन रीजन बराबर है, ये इतने तक आ सकता है, 6 नहीं आ सकता, 2 से 6 नहीं आएगा फाइनली। ओके डन, आगे बढ़े, क्लियर हो गया, डन आगे बढ़े। In an experiment, a solution of hydrochloric acid is to be kept between 30 degree and 35 degree Celsius। 30 से 35 डिग्री के बीच में रखना। What is the range of temperature in degree Fahrenheit if conversion formula is, बट हमें उसको Fahrenheit में तो फिर कितना होगा वो फाइंड करना है। देखो C क्या है, C की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, C की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 5/9 F minus 32, 35 डिग्री। 9 को ऊपर भेज दो, 5 नीचे आ जाएगा, F minus 32। 9 को ऊपर भेज दो, 5 नीचे आ जाएगा, ये कट हो जाएगा 7, ये कट हो जाएगा 6, 9 6 जा 54, F minus 32, 9 7 जा 63, माइनस 32 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 54 प्लस 32, ये F 5 नहीं है, ये आएगा आपका F 63 प्लस 32। फाइनल देखो 54 प्लस 32 मतलब कितना होगा 80, 86 F, और कितना आएगा 63 प्लस 32 95, मतलब 86 से 95 के बीच में होना चाहिए। देखो 5 प्लस 3 8, 86 से 95 के बीच में। therefore फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट का स्पेलिंग सही लिखा ना, फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट स्पेलिंग लिखना ही है,
पेरेनिट गलत हो तो आप देख लें। पेरेनिट वैल्यू should be between 86 and 95। ओके ओके आगे बढ़े नेक्स्ट। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो पढ़ते हैं। A manufacturer has 600 liters of 12% solution of acid। 600 लीटर्स है जिसमें 12% एसिड है। 88% क्या होगा वाटर, सॉल्यूशन मतलब यही होता है। हाउ मेनी लीटर ऑफ 30% एसिड। अब मुझे एक मेरे पास कंटेनर है 30% एसिड वाला कंटेनर है, उसमें से मुझे इसमें कितना डालना चाहिए कि भाई एसिड जो 12 है वो अब कितना हो जाए, 15% एसिड से लेके 18% एसिड हो जाए। इसमें से मैं कितना लीटर्स इसमें ट्रांसफर करूंगा कि वो 15% से 18% के बीच में हो जाए। समझ में आया क्वेश्चन? पक्का समझ में आया क्वेश्चन? क्या बोल रहा है क्वेश्चन भैया, क्या बोल रहा है? ओके सब हम लिखते हैं। लेट x liters of 30% acid solution to be added to 600 liters of 12% acid solution। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या हो जाना चाहिए, 15% से ज्यादा बट 8% से कम। अब 15% से ज्यादा तो उससे पहले हम लिख लेते हैं, तो टोटल मिक्सचर अब कितना हो जाएगा, 600 प्लस x लीटर्स हो जाएगा। समझ में आया? पक्का समझ में आया? तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि भैया जब आप ऐड करोगे तो 12% ऑफ 600 प्लस कितना ऐड करना है, 30% ऑफ x ऐड कर रहे हो। इसका जो फाइनल सॉल्यूशन है वो क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, मोर देन 15। मोर देन 15 मतलब यहाँ पे मोर देन इक्वल टू नहीं है, मोर देन 15 है, और लेस देन 18% है। लेस देन 18% मोर देन 15 किसका, 15% ऑफ टोटल का। 15% ऑफ टोटल से लेके 18% ऑफ टोटल। अब समझे, देखो हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास ऐड करना है, तो इसके और इसके बीच में होना चाहिए, इसके और इसके बीच में होना चाहिए। समझ में आ गया? समझ में आया? ये ही सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो फिर जय श्री राम, कुछ नहीं कर सकते आपका और मेरा। ओके तो अब बताओ 15% ऑफ टोटल मतलब 15% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 15/100। टोटल कितना है 600 प्लस एक्स। 12% ऑफ 600 मतलब 12 इंटू 600/100 प्लस 30% ऑफ एक्स मतलब 30 इंटू एक्स बाय 100 प्लस 18% मतलब 18 इंटू 100 बाय टोटल कितना है 600 प्लस एक्स। मुझे पता है आप में ज्यादा सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे फिर 600 प्लस एक्स क्यों लिया। क्वेश्चन में बोला है कि देखो रिजल्टिंग मिक्सचर मतलब किसका, 600 प्लस एक्स का रिजल्टिंग है वो 15% होना चाहिए। कब, जब इतना था और इसमें ऐड किया ये, तो समझ रहे हो। अब बच्चे यहाँ पे अटक जाते हैं, देखो ये 100 100 और 100 और 100 कट कर सकता हूँ क्योंकि सब में आप बोलो सर यहाँ पे तो प्लस है तो इसका एलसीएम लोगे तो वही आएगा। तो यहाँ पे 15 इंटू 600 प्लस एक्स, यहाँ पे 12 इंटू 600 7200 प्लस ये कितना हो जाएगा 30x, 18 इंटू क्या हो जाएगा 600 प्लस एक्स। डन बेटा। अब इसको ही कैरी फॉरवर्ड करना है।
अब यहाँ पे देखो, अब देखो ये एक सिंपल सी बात समझ लो, इसको आप सॉल्व कैसे करोगे। सबसे पहली बात तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, तो इसके लिए पहले इन दोनों को हम लेंगे, फिर इन दोनों को हम लेंगे और दोनों को भी सॉल्व करेंगे। पहले इन दोनों को लेते हैं, क्या होगा 15 into 600 प्लस एक्स is less than 7200 plus 30x. So 15 into 600 is 9000 plus 15x is less than 7200 plus 30x. 15x इस साइड जाएगा, 7200 इस साइड आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1800 is less than 15x. So 15x is greater than 1800, so x must be greater than 15, 12, 120. ये हो गया नंबर 1। तो दूसरा पार्ट आप क्या लोगे, दूसरा पार्ट ये लोगे ना, देखो 7200 प्लस 30x, 7200 प्लस 30x 18 into 600 है ना। देखो क्या 18 into 600 प्लस x, 18 into 600 साइन 10800 प्लस 18x। अब उस साइड लेके आओ तो 30 माइनस 18 कितना हो जाएगा 12x। इस साइड लेके जाओ तो 10,800 माइनस 7200 कितना हो जाएगा 3600। ओके, और ये एक्स उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा 300, 12 3 36, ये हो गया 2। तो आप क्या बोल सकते हो, फ्रॉम 1 and 2। अब जो x है वो 120 से बड़ा है, 120 से बड़ा, बट 300 से लेस है। तो ये आप लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है, hence resulting mixture, so how many must be added it, so that how many letters of 30% should be added so that resulting mixture should contain this। क्या बोलेंगे, hence स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, acid added to solution must be 30% acid, 30% of acid added to solution must be more than कितना 120 but less than कितना 300। समझ आया, ये आपकी स्टेटमेंट है। करना क्या पता चला, मान लो अगर नहीं पता चल रहा तो वापस रिवाइज करिएगा। ओके डन, चलो आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 6, उसका सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व। क्या दिया हुआ है, फटाफट से सॉल्व करेंगे। 2 3x माइनस 4 और 5 माइनस 4 को इस साइड लेके आएंगे तो 6, माइनस 4 को उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस 4 मतलब 9, 3 को डिवाइड में लेके जाएंगे 6/3 x 9/3, ये कितना हो जाएगा 2x3। देयरफॉर सॉल्यूशन इसका क्या आएगा 2 से लेके 3। इजी, आगे बढ़े नेक्स्ट। अब सबसे पहला स्टेप क्या करें, -3 को हटाएंगे। पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, 6 -3 2x माइनस 4 12, -3 को हटाएंगे तो 6/-3, यहाँ पे क्या बचेगा 2x माइनस 4 और यहाँ पे आएगा 12/-3, सारी साइन चेंज हो जाएगी। 6/-3 इज -2, 2x माइनस 4 ये हो जाएगा -4, -4 इस साइड जाएगा तो +4, ये बच गया 2, -4 उस साइड जाएगा तो भी +4, ये हो गया 2, 2x और 0। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0 2x और 2। अब 2 डिवाइड कर दो तो यहाँ पे 0, ये हो जाएगा x और 1, 2 तीनों साइड डिवाइड करना है। सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो गया 0 से 1। इजी, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या दिया हुआ -3 4 माइनस 7x/2 18। एलसीएम ले लो सबसे पहले, 4 2 8 माइनस 7x/2 18, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो -6, 8 माइनस 7x और 18 2 36। अब इस 8 को इस साइड लेके आओगे तो -8 -7x, इस साइड को उस साइड लेके आओगे तो -8, ये कितना हो जाएगा -14 -7x और 28। -7 को दोनों साइड आप डिवाइड कर रहे हो तो
साइन चेंज हो जाएगी क्योंकि -7 है। हमने ये ऑलरेडी पढ़ा, -7 माइनस नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड तो साइन चेंज हो जाती है। और ये कितना हो जाएगा -4। देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, -4 x और 2। आपका सॉल्यूशन क्या होगा, -4 2। डन, क्लियर। 20 मिनट ही हुई है, पूरी एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, खुद से ट्राई करो, और जिनको आता है वो खुद से ट्राई करो, नहीं आता वो मेरे साथ देख देख के ट्राई करो। 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा, -75 3 x -2 0। 0 इंटू 5 0, 3 से डिवाइड कर दो, -75/3 x -2 0। ये कितना हो जाएगा, -25 x -2 0। -2 को इस साइड लेके आओ, +2 x -2 को इस साइड लेके आओ, +2। तो ये कितना आंसर आ जाएगा, -23 x और 2। देयरफॉर सॉल्यूशन कितना आएगा, -23 और 2। ठीक है, आगे समझ में, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, -12 4 -3x -5 और 2। अभी आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, +3x/5 2। अब एलसीएम ले लो, -12 4 5 20 +3x/5 और 2। 5 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, -12 5 60 20 +3x 5 2 10। 20 को इस साइड लेके आओ तो -20, 20 को उस साइड लेके आओ तो -20। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -80 3x -10। x को नीचे लेके आओ, सॉरी 3 को, -80/3 x -10/3। देयरफॉर आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, -80/3 के पास ओपन ब्रैकेट और -10/3 के पास क्लोज ब्रैकेट। डन। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 6 7 3x + 11/2 और 11। 2 को ऊपर लेके आए, 7 2 14। 3x + 11, 2 को ऊपर लेके जाएंगे 22। 11 को उस साइड लेके जाऊंगा, -11 मतलब 3 3x। 11 को उस साइड लेके आऊंगा तो बचेगा क्या, 11। 3 को नीचे लेके आओ, 1 x और 11/3। ये सारे एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है, 1 और 11/3। बट जो बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं उनको 0 मार्क्स मिलता है। ओके, इतना क्लियर हुआ। ओके, लिख लीजिए। ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हुए, देखो इसको है ना ग्राफिकली सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करना है, तो देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये +1 इस साइड गया तो -1 मतलब -25, मतलब x को क्या बोल सकता हूँ, x इज ग्रेटर देन -1। दूसरा इक्वेशन 5x - 1 इज लेस देन 24। -1 उधर गया तो +1 मतलब लेस देन 25। और क्या बोल सकते हैं, x इज ग्रेटर देन -5 बट x इज लेस देन 5। देयरफॉर कंबाइंड सॉल्यूशन क्या बोल सकते हैं, -5 से लेके +5। तो उसका सॉल्यूशन हम क्या बोलेंगे, -5 से लेके +5, दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट। आगे समझ में, पक्का। तो अब इसको नंबर लाइन पे भी ड्रॉ करना है। नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के लिए हमें ये वाली लाइन चाहिए। कहाँ से, -5 टू +5, ये बीच वाला 0 है।
वेट और बढ़ा देते -5 टू +5 हो गया। अब यहाँ पे दोनों साइड क्या आएगा, ओपन आएगा, ओपन। क्लियर, डन। आगे बढ़े, समझ में आ गया बेटा कैसे करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करना। नंबर लाइन अब आप ड्रॉ कर सकते हो। अगर वो क्लोज ब्रैकेट आया तो सर्कल, नहीं डॉट, अगर ओपन ब्रैकेट आया तो सर्कल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। पहला इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 5 ब्रैकेट ओपन करो, 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 एक्स प्लस 5 प्लस एक्स इधर आएगा तो एक्स माइनस 2 इधर आएगा तो +2, मतलब कितना हो गया 7। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, 3 इंटू एक्स प्लस 2 2 माइनस एक्स, चलो 3x प्लस क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करें 6 2 माइनस एक्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 3x माइनस एक्स कितना हो जाएगा 4x, और प्लस 6 उधर आएगा तो कितना हो जाएगा -6 मतलब -4। 4 को डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा -1, मतलब x इज ग्रेटर देन -1, देयरफॉर कंबाइन करेंगे x इज ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 7। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, -1 से लेके 7। तो देखो यहाँ से -1 से लेके 7 तक आपको एक लंबा लाइन खींच देना है। ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन 9। क्या दिया हुआ, फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास 3x माइनस 7 2 इंटू एक्स माइनस 6। तो ये है 3x माइनस 7 2 इंटू एक्स 2x माइनस 12। ये x इधर आ गया, ये -7 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा +7। तो ये क्या होगा, x इज ग्रेटर देन -5। ये इक्वेशन हमारे पास क्या है, 6 माइनस एक्स 11 माइनस 2x। -2x इधर आएगा तो +2x माइनस एक्स प्लस 6 उधर आएगा तो -6। तो x इज ग्रेटर देन 5। अगर इसको कम, अरे सर ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो x इज ग्रेटर देन -5 और x इज ग्रेटर देन 5, इसको हम कैसे बोलेंगे, ये तो ड्रॉ करके सिखाना ही पड़ेगा। हाँ, ये सिखाना पड़ेगा। ये देखो, ये है हमारा x इज ग्रेटर देन -1, ठीक है, और दूसरा हमारा x इज ग्रेटर देन 5। ओके, ये है हमारा x ग्रेटर देन -5, ये हमारा x ग्रेटर देन 5। तो दोनों का कंबाइंड पार्ट क्या आएगा, दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं बेटा, कंबाइंड पार्ट बोलते हैं। तो देयरफॉर इसमें आपका सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा -5 से भी बड़ा इनफाइनाइट तक और 5 से भी बड़ा इनफाइनाइट तक। तो इसमें कॉमन पार्ट क्या है, ये पार्ट है ना, देयरफॉर सॉल्यूशन क्या आएगा 5 से लेके इनफाइनाइट। तो सॉल्यूशन क्या आएगा बेटा 5 से लेके, डन, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ, फर्स्ट इक्वेशन 5 2x माइनस 7 माइनस 3 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। चलो ब्रैकेट ओपन करो, 10x माइनस 5 7 35 माइनस 3 2 6x माइनस माइनस 9 लेस देन 0। 10x माइनस 6x कितना हो जाएगा 4x माइनस 35 माइनस 9 कितना हो जाएगा माइनस 44 इज लेस देन इक्वल टू 0। माइनस 4x उस साइड चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 44। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी लेस देन 11, लेस देन इक्वल टू 11। x की वैल्यू क्या होगी लेस देन इक्वल टू 11। अब हमारे पास दूसरा है, क्या है 2x प्लस 19 लेस देन इक्वल टू 6x प्लस 47। 2x को इधर लेके आओ, 47 को इधर लेके आओ, माइनस 47 प्लस 19 6x, और ये कितना हो गया -2x। -47 प्लस 19 कितना हो जाएगा -28, और ये कितना हो जाएगा 4x। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा
minus 7 is greater than x, that is x is greater than equal to minus 7. x is less than equal to 11 but x is greater than minus 7. तो आपका सॉल्यूशन क्या बनेगा, सीधा बताओ, greater than equal to 11, x is greater than equal to minus 7 but less than equal to 11. हाँ, greater than equal to minus 7 मतलब क्या होगा, minus 7 से लेके 11, और वो भी क्या, क्लोज करके, खत्म, आगे बढ़े। ओके, अब आ रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम ये क्वेश्चन हमने किया था एग्जांपल में, ठीक है, क्या दिया हुआ है, 68 और 77 के बीच में फ़ारेनहाइट है, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 77, हमको वहाँ पे सेल्सियस था, उसमें फ़ारेनहाइट फाइंड करना है, यहाँ पे फ़ारेनहाइट से सेल्सियस, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, 9/5c + 32 और 77 डिग्री। अभी +32 इस साइड जाएगा तो -32 हो जाएगा, 9/5c तो वही का वही रहेगा, +32 इस साइड जाएगा तो -32 हो जाएगा, 68 - 32 इज 36, 9/5c, 77 - 32 इज 45, ठीक है। अब ये 9/5 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5/9, सी 45 इंटू 5/9, 9 5 45, 9 4 30, 4 5 20 से लेके 25, और लास्ट में आप स्टेटमेंट लिख लेना अपनी भाषा में। स्टेटमेंट आप पे छोड़ रहा हूँ, स्टेटमेंट अपनी भाषा में लिख लीजिएगा। तो अरे ये तो अपना वाला क्वेश्चन आ गया, मैंने बोला था मोस्ट 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 क्वेश्चन, क्या बोला, सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड मतलब ऐड करना है, क्या ऐड करना है, 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन, द रिजल्टिंग मिक्सचर क्या होना चाहिए, 4%, मोर देन 4% बट लेस देन 6%। इफ वी आर व्हाट, हमारे पास गिवन, हमारे पास कितना है, 640 लीटर्स ऑफ 8% सॉल्यूशन, टू ऐड कितना है, ऐसा तो नहीं लिख सकते, हम क्या बोलेंगे, लेट x लीटर्स ऑफ कितना ऐड करना, 2%, 2% boric acid is to be added। तो हमारे पास टोटल मिक्सचर क्या हो जाएगा, 640 प्लस x लीटर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80Q देख लो, 4% से ज्यादा बट 6% से कम, क्या ये जो हमने, ये कितना, 8% ऑफ 640 प्लस 2% ऑफ x, किससे, 4% of what, of resultant है ना, resultant, if we add how many of 2 liters should be added so that the resultant mixture should be more than 4%, 4%, resultant मतलब क्या, 4% इसका 640 plus x से 6% resultant, 640 plus x, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, कि भाई अगर आपने, आपके पास 640 लीटर 8% सॉल्यूशन है, उसमें आप 2% लीटर 2% x लीटर ऑफ 2% बोरिक एसिड डाल रहे हो, तो क्या होना चाहिए, वही हमें यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है, कि भाई सच दैट के रिजल्ट उसका 4% से लेकर 6% के बीच में होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 4% से 6%। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4/100 इंटू 640 प्लस एक्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 इंटू 640 प्लस 2 इंटू एक्स होल अपॉन 100, क्योंकि दोनों के बीच में नीचे 100 आएगा, ये क्या हो जाएगा, 6/100 इंटू 640 प्लस एक्स, 100 का तो डन। आपके पास फाइनली क्या बचा, 4 इंटू 640 प्लस एक्स, 8 इंटू 640 प्लस 2 इंटू एक्स, 6 इंटू 640 प्लस एक्स। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया। कैसे सॉल्व करेंगे, 4 इंटू 640 प्लस एक्स, 8 इंटू 640 प्लस 2x, 4 इंटू 640 2560 प्लस 4x, तो कितना हो जाएगा, 5120
प्लस 2x, 2x इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 2x कितना हो जाएगा माइनस 2x, कितना हो जाएगा 5120 माइनस 2560, ये हो गया 2x, माइनस करोगे तो ये भी 2560 आएगा, और उसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1280। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन 8 इंटू 640 प्लस 2x, और क्या दिया हुआ है 6 इंटू 640 प्लस x, 8 इंटू 640 हमें पता है 5120 प्लस 2x, 6 इंटू 640 कितना होगा 3840 प्लस 6x, ओके 3840 इधर लेके आओ, 5120 माइनस 3840, ये क्या हो जाएगा 6x माइनस 2x, 5120 माइनस 3840 मतलब 1120 प्लस 160, 1120 प्लस 160 1280 1280, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x, ओके तो देयरफॉर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 320x, दोनों को कंबाइन करो, देयरफॉर क्या बोल सकते हो दोनों को कंबाइन करोगे मतलब 1280 से बड़ा और 320 से छोटा, देख लो ये रहा, इसको नंबर 1 इसको नंबर 2 दे देना है क्या नहीं, यहाँ पे हम लिख लेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, और लास्ट में आपको स्टेटमेंट अपनी भाषा में लिखनी है। डन। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दूसरे सब क्वेश्चन से अलग है, कितना 36 मिनट, ये क्वेश्चन दूसरे सब क्वेश्चन से अलग है, इसलिए प्लीज 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 अच्छे से ध्यान देना। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड, अब वाटर को ऐड करना है। अब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे ना उसमें पहले एसिड ऐड करना था या फलाना ऐड करना था, ये करना था वो करना था, बट उसमें क्या था प्रॉब्लम हो रहा था, क्यों, क्योंकि एसिड ऐड करना है, अब वाटर में तो कोई एसिड का पार्ट है ही नहीं, तो यहाँ पे आपकी गड़बड़ हो जाएगी। अब हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर्स of the 45% solution of acid so that the resulting, हमारे पास गिवन क्या है, सबसे पहले तो देखो गिवन क्या है, गिवन है 45% of 1125 liters, let x liters of water is to be added to the solution, ये सब स्टेप्स हैं, तो टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा आपका 1125 प्लस x हो जाएगा, टोटल मिक्सचर इतना हो जाएगा। अब सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें रिजल्टिंग मिक्सचर किसके बीच में रखना है 25 से 30%। अब सुनना, आगे के क्वेश्चन जिसने भी देखे हम उसमें क्या करते हैं 45% ऑफ 1125 प्लस हम उसमें क्या ऐड कर रहे थे, जैसे बोरिक वाला क्वेश्चन था उसमें 2% बोरिक सॉल्यूशन वाला कितना ऐड करोगे वो ऐड कर रहे थे, इसमें वाटर ऐड करना, तो वाटर में कितना परसेंट एसिड होता है 0% ऑफ x लीटर, वाटर में कितना एसिड होता है 0% होता है ना, और उसका रिजल्टेंट क्या होना चाहिए 25% किसका रिजल्टेंट का 1125 प्लस x से लेके किसके बीच में 30% ऑफ रिजल्टेंट का 1125 प्लस x। अब समझ में आया, ये नहीं ऐड है, ये हमारे पास गिवन है और ये हमें ऐड करना है, समझ में आया। रिजल्टेंट तो आपको पता है, इसको क्या लिख सकते हैं 25/100 इंटू 1125 प्लस x, इसको क्या लिखता है, ये तो 0% है उसका कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए 45/100 इंटू 1125 30/100 30/100 इंटू 1125 प्लस x, 100 कट हो गया तो क्या बचा फाइनली 25/1125 प्लस x, 45 इंटू 1125 30 इंटू 1125 प्लस x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना,
अब इसको सॉल्व करना है तो पहले इन दोनों को लेंगे फिर इन दोनों को लेंगे। तो सबसे पहले किसको लेते हैं, 25 इंटू 1125 प्लस एक्स, 45 इंटू 1125। अब इसको सॉल्व करना है। देखो इसको मैं ओपन कर दूं, 25 इंटू 1125 प्लस 25x, 45 इंटू 1125। अब सुनना, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड। 25 टाइम्स उस साइड जाएगा, 45 टाइम्स है उसमें से प्लस 25 टाइम्स जाएगा। आपके लिए एक स्टेप भी कर दूं, वरना आप लोग सोचोगे कि सर सब कुछ ऊपर ऊपर से पढ़ा रहे हैं। 25 इंटू 1125, 45 टाइम्स में से 25 टाइम्स माइनस हो गया तो कितना बचा, 20 टाइम्स बचा। अब ये जो आपका 25 है मल्टीप्लाई में, वो डिवाइड में लेके जाओ। ये 4 से और ये 5 से और ये 2 से 2 to 5, ठीक है। 2 to 5, 5 into 2 to 5 1125, 2 to 5 into 4 900। अब दूसरा पार्ट सॉल्व करें। दूसरा पार्ट क्या है, 30 into 1125, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारे पास 45 into 1125 है। ये क्या हो जाएगा, 30 into 1125 प्लस 30 है, उस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 45 into 1125 माइनस 30 into 1125, 30 है। 45 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 15 into 1125 और 30 जाएगा नीचे, 15 into 1125 बाय 30 x, हो गया 2। 1125 बाय 2 कितना होगा, 550, 562.5 x। तो इसको मैं नंबर 2 दे देता हूँ और इसको मैं 1 दे देता हूँ। x is greater than 900 but x is less than 5, x is greater than 562.5 but less than 900। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या बोल सकते हैं बेटा, x जो है वो 900 से लेके 562.5 के बीच में लाई करेगा। और लास्ट में आपको स्टेटमेंट अपनी भाषा में लिख देनी है। डन। और फाइनली लास्ट क्वेश्चन, देखो आईक्यू कोई भी कैलकुलेशन करना होता है, जैसे आइंस्टाइन का आईक्यू, आपका आईक्यू, मेरा आईक्यू तो 50 से भी कम होगा, आप सबका आईक्यू 200 से भी ज़्यादा होगा। तो आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, आईक्यू इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज, मतलब आपकी एक्चुअल एज इंटू 100। अब देखो 80 से 140 के बीच में आईक्यू है और वो बंदा 12 इयर्स का है, गिवन क्रोनिकल एज इज इक्वल टू 12 इयर्स। ओके, तो देयरफॉर आईक्यू कितने में दिया हुआ है, 80 से लेके 140 तक दिया हुआ। सो 80 आईक्यू का फॉर्मूला MA/CA इंटू 100 इज इक्वल टू 140। और CA की जगह पे वैल्यू आप डाल दो, CA की जगह पे वैल्यू आप डालोगे 12, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। सो इंटू 100 और 140। अब देखो हमें मेंटल एज फाइंड करनी है, मेंटल एज तो 12 मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड में, तो इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, 80 इंटू 12 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड MA, 140 12 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड, एक जीरो कैंसर, ये हो गया 96/10 मेंटल एज, एक जीरो कैंसर, 14 12 जा कितना होगा 140, 14 2 168/10। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9.6 से लेके आपकी एज कितनी हो जाएगी 16.8। जिसका IQ 80 to 140 के बीच में और जिसकी क्रॉनिकल एज क्या है 12, तो उसका मेंटल एज 9.6 से लेकर 16.8 के बीच में है। और लास्ट में आपको क्या लिख देना है, स्टेटमेंट। सो फाइनली कांग्रेचुलेशंस, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। अच्छे से रिवाइज करिए, बहुत ही इजी चैप्टर है। नेक्स्ट लेक्चर एक और लेक्चर लूंगा, 6 लेक्चर, ताकि अच्छे से क्वेश्चन हो सके और होमवर्क भी आपको दे दूंगा। ओके, टिल देन टेक केयर और अच्छे से पढ़ाई करो।